हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो आज है डे 20 ब्लॉग का और सुबह की शुरुआत होती है 7:30 बजे। ठीक है। तो यार देखो, आज दिन भर का तो सुबह का कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा हो गई थी बिज़ी। कर करा के अभी का टाइम हो रहा था, शायद 10 बज रहे थे। तो हम निकल पड़ते हैं, मैं मम्मी मामा के साथ शॉपिंग के लिए। तो आज करने वाला है ढेर सारी शॉपिंग। जैसे मैं कार खोलती हूँ, कार में बैठती हूँ, तो मामा बोलते हैं, ओ बुलबुल पीछे देखो, तुम्हारा कोरियर वाला आ गया। कोरियर वाले भैया को मैं मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, हमें पार्सल नहीं लेना, आप जाओ जाओ। फिर मामी कहती हैं कि अरे बुलबुल, पार्सल लेने वाला आया है। तो भाई देखो, इसकी भी एक अलग स्टोरी है। बताया था मैंने कि हमने स्टार्ट किया एक छोटा सा बिज़नेस। तो हमें लगा कि भैया आए हैं हमारा पार्सल लेने, बट भैया आए थे हमें हमारा पार्सल देने। ठीक है। तो भैया ढूंढ रहे होते हैं हमारा पार्सल। तो फिर भैया कहते हैं कि नहीं नहीं, आज आपका पिकअप नहीं है, आपको बस देना है। तो ये रहा कृषि, बोलता है मैं भी चलता हूँ। तो फिर मामा उसे मार के भगा देते हैं। क्या बोल रहे हैं यार मैं, छोड़ो। तो ये सब होने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ कार में और अब हम निकल चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो आज हमें करनी है ढेर सारी शॉपिंग। तो मामू के साथ बैठते हैं कार में और चलते हैं। तो रोड बड़ी ख़राब थी, तो मम्मी ने बोला ये भी रिकॉर्ड कर ले, ये भी ब्लॉग में डालना कि बिहार का रोड कितना ख़राब है। तो थोड़ा सा वो भी शूट कर लिया। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शॉप पे। ये देखो, ये बहुत पुरानी शॉप है और हम बचपन से ही, मतलब जब से यहाँ से नानी के घर पे हैं, तो यहीं से आके शॉपिंग करते हैं। और भाई देखो, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे कल गाँव वासियों को ये बताऊं कि ये शॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ से हमने ली थी ढेर सारी साड़ियाँ। और ये देखो, ये रही कुछ 15-20 साड़ियाँ। और हाँ, शॉप का नाम है देवी प्रसाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यही है। तो यहाँ से हमने लिया था 15 या 12 साड़ियाँ। ठीक है। तो जो काफ़ी अच्छी थी। फिर यहाँ पे बन गई थी मुझे मेरी दो प्यारी प्यारी दोस्त। ठीक है। इतनी प्यारी थी यार ये कि इनसे बात करके और मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर इनको टाटा बाय बाय किया और फिर अपना बैग लिया। देखो, साड़ी तो ये 2-3 दिन बाद ही देंगे, तो जो दे सकते थे वो हमने लिया और चल पड़ते हैं वापस से कार की तरफ। तो बैठ जाते हैं कार में शॉपिंग वॉपिंग करके। देखो, हम गए तो थे 10-10 बजे के करीब, बट आते आते 2 बज गया था। तो वापस आ जाते हैं घर की तरफ। और ढेर सारे शॉपिंग करने के बाद जो फीलिंग आती है ना भाई, आय हाय, वो तो वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग होती है शॉपिंग करने के बाद। तो ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग कर करा के हम वापस से आ जाते हैं घर पे। फिर यही सब करते कराते हाँ, तो यही सब करते कराते हो जाता है शाम। शाम का हमारा वही डेली रूटीन था। खाने थे हमें भुट्टे। तो देखो, मुझे तो भुट्टे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन शाम को स्नैक्स में सबको भुट्टे ही खाने होते हैं। ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ भुट्टे पक रहे हैं और यहाँ से हम भुट्टे तोड़ते हैं, जो कि हमारे फार्म में ही होता है। तो देखो, ये रहा भुट्टे। यहाँ पे हम तोड़ते हैं और यहाँ पे हम पकाते हैं और यहाँ पे बैठ के हम सब सारे भुट्टे खा जाते हैं। तो सब मिलके अभी भुट्टे एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। फिर हो गया चाय की बारी, चाय नाश्ता स्नैक्स। फिर नाना जी बुलाते हैं मुझे, बुलबुल आओ तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ। तो फिर नाना जी ने दिखाई ये, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। यार मैं इसका नाम भूल रही हूँ, बट कैसे बताऊँ। साबूनदाना का खीर आप खाते हो ना, तो नाना जी ने ये बताया था, नाम भी बताया था इसका, कि साबूनदाने की खीर इसी से बनती है। खीर नहीं, साबूनदाना इसी से बनता है। तो ये भी हमारे फार्म में होता है। और ये नानी बता रही थी भैया को, जिन्होंने ये निकाला था। फिर नाना जी ने बताया कि इसे ऐसे भी कच्चे भी खा सकते हैं। तो नाना जी बोले थे खा के ट्राई करके देखो। तो यार इसका मैं नाम भूल गई कि क्या कहते हैं इसे, वैसे नाना जी ने बताया था। देखो, ये सब करते कराते हो जाता है रात। तो आज डिनर का प्लान था बाटी और चोखा। ठीक है। तो मामा मैं मिलके, सबको मिलके बना रहते हैं, कर रहे होते हैं फिलिंग। देखो भाई, मुझे फिलिंग वगैरह आती है। तो जिन्हें ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो इस ब्लॉग से देख के पता कर ले कि मुझे घर का काम भी करना आता है। तो ये मैं कर रही थी फिलिंग बाटी की। फिर ये सब करते कराते ये तैयार हो गया है अपना स्टफ़। तो ये रहा बाटी और ये रहा चोखा। तो आज हम बाटी चोखा बनाने वाले हैं बहुत ही देसी स्टाइल में। ठीक है। तो ये देखो, ये हो रहा है अभी गोईठा रेडी। भाई देखो, हमारे बिहार में तो इसे गोईठा ही बोलते हैं। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो मामा कर रहे थे गोईठा रेडी। तो ये अभी प्रोसेसिंग चल रहा है।
और जैसा कि मैंने, अच्छा हाँ, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना भाई, थोड़ा कनेक्टेड फील करोगे, पता चलेगा कि कौन सा एरिया है क्या नहीं है, थोड़ा सा मुझसे भी कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये अभी इसी पे, इसे अभी क्या किया जाएगा, ठीक है, जो भी किया जाएगा, इसे अभी, ये जो गोईठा है वो अभी थोड़ा, और कैसे बताऊँ यार, अब देख लो, खुद ही देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये सब करने कराने के बाद मामू और सबको मिल के हम सब कर रहे थे अपनी बचपन की बातें। वैसे मामू बताए थे बचपन में हम ऐसे करते थे, बचपन में हम ये करते थे, तो यही सारी बातें चल रही थी। और जब अभी तो सिर्फ मम्मी और दोनों मामू ही हैं, दोनों मासियाँ भी होती तो और मज़ा आता। सो दोनों मासी लोगों, मिस यू यार। ठीक है, तो ये देखो, ये बन रहा है अभी बाटी, देसी स्टाइल में। ऐसे बनता है गोईठा पे, वो आग पे ऐसे ही बाटी बनता है। तो ये मामू कर रहे थे और ये देखो पलटिंग पलटिंग हो रहा था। ठीक है, और ये विदेश छोटे नवाब थे बड़े मामू की गोद में। तो बस आज का डिनर यही होने वाला था। उसके बाद हाथ वाथ जला के मामू की हालत हो गई थी कुछ ऐसी, मामू हो गए थे पसीने से लथपथ लथपथ लथपथ। ठीक है, और ये देखो, ये भी कुछ अलग ही सीन था। मम्मी बोलती नहीं नहीं मेरा शूट मत करना, वरना मेरे ससुराल वाले बोलेंगे ये मायके में क्या कर रही है। मम्मी ने एग्जैक्टली यही बोला था कि ये ब्लॉग में मत डालना। ठीक है, तो मामा भी आ जाते हैं मम्मी की हेल्प करने। ये मामा बना रहे थे, कर रहे थे क्या कहते हैं, चोखे की तैयारी। ठीक है, तो ये हो रहा था। फिर आ जाती है थोड़ी सी मेरी बारी, फिर मैं छोटे नवाब के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई इनको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो यही चल रहा था आज का ब्लॉग। ठीक है, तो यही कर रहे थे, ये थोड़े मज़े वज़े करने के बाद फिर हो जाता है डिनर का टाइम। तो डिनर में सब कोई बैठ के यहाँ पे कर रहा था अभी बाटी चोखा एंजॉय। फिर सबके खाने के बाद आती है मेरी बारी और मामू की बारी, तो मैं मामू मामी साथ में बैठ के कर रहे होते हैं बाटी चोखा एंजॉय। देखो ये सब करते कराते ना बज जाते हैं 9, और 9 बजे तक खा पी के हम लोग हो जाते हैं रेडी। तो देखो भाई, आज का ब्लॉग तो बस इतना ही था। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा था, जैसे कि हमेशा रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जो मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही बने रहना साथ में।